Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So we are continuing our respiratory system disorder series. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे COPD के बारे में, that is chronic obstructive pulmonary disease. So before starting the video, do like this video and share it with your friends as well and hit the subscribe button and press the bell notification icon as well. So let's start the video. So COPD stands for chronic ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. नाम से हम आइडिया लगाएंगे सबसे पहले होती क्या है. क्रॉनिक है मतलब लंबे ड्यूरेशन के बाद जाके होती है, प्रोग्रेसिव डिसीज है हमारी. ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी. पल्मोनरी रिलेटेड टू आवर पल्मोनरी सिस्टम डिसीज. ओके, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीजेस. यही से हमें पता लग गया ग्रुप मतलब एक से ज्यादा डिसीजेस इसमें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, दैट कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है ड्यू टू एयर फ्लो ब्लॉकेज एंड लंग इन्फ्लामेशन. या तो फिर क्या होगा, एयर फ्लो में ब्लॉकेज मतलब हमारी जो ब्रोंकाइटिस है उनमें दिक्कत आ जाएगी, उनमें इन्फ्लामेशन म्यूकस प्लग इन हो जाएगा, या लंग इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ COPD आर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. हमें ना पहले इसमें हमारी तीन होती थी. एक तो होती थी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, और एक हमारी एस्थमा भी होती थी पहले के टाइम पे, बट अब इन्होंने हटा दी है. अब COPD की डेफिनेशन में सिर्फ दो डिसीजेस जो कि है जिन्हें कंबाइनली COPD बोला जाता है. अगर लंबे टाइम तक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों हो जाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज COPD, राइट. सो अब इस पे से एस्थमा हटा दी गई है. ठीक है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हम पढ़ चुके हैं, एम्फाइसीमा भी पढ़ चुके हैं. तो क्विक रिव्यू अगर करें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाइटिस, आइटिस जहां भी आ गया तो हमें पता है वो क्या इंडिकेट करेगा, इन्फ्लामेशन. क्या इंडिकेट करेगा, इन्फ्लामेशन, राइट. सो क्रॉनिक तो ब्रोंकाई की जब हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है लंबे टाइम तक तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाती है. और एम्फाइसीमा में क्या था, जो हमारे एल्वेलाई होते हैं, जो हमारे एयर सैक्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है. उनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होती है. तो ये हम पढ़ चुके हैं. बाकी मैं वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं. ठीक है, सो इनके ग्रुप को कंबाइनली क्या बोला जाता है, COPD, राइट. आगे हम बात करें कॉजेज एंड इटियोलॉजी की. सबसे ज्यादा अगर कहीं एक चीज हाईलाइट COPD का एक मुख्य कारण है, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग. देखो, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, GI सिस्टम, हम कोई भी सिस्टम हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसमें क्या है, हमें पता लग जाता है कि कुछ चीज़ें हैं कि वो करेंगी ही करेंगी. जैसे कि रेस्पिरेटरी लगा लो, सिगरेट स्मोकिंग हो जाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा. ये सब में कॉमन चीज़ें हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत होती. एक कॉमन अगर आप चार्ट प्रिपेयर करो, अगर आपको दिक्कत होती है कॉजेज याद करने में, सिम्टम्स याद करने में, तो बेसिक है. सिस्टम्स की पर्टिकुलर ही होती है. सांस लेने में दिक्कत किन किन वजह से आ सकती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के जहाँ आप काम करते हो वहाँ फ्यूम जैसे निकल रहे हैं, वहाँ पे कोई डस्ट है, वहाँ पे कोई केमिकल है, उसकी वजह से हो गया. सेकेंड हैंड स्मोक है, या आपकी इम्यूनिटी वीक है. ये आपकी कुछ कॉमन कॉजेज और इटियोलॉजी चलेंगे. और हमने जितनी भी आगे डिसीज मतलब पीछे डिसीजेज हमने जितनी भी पढ़ी है उनमें भी यही कॉजेज रहे हैं हमारे. अगर हम कुछ स्पेसिफिक होता है जिनकी वजह से होता है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग एक लीडिंग कॉज है COPD का. स्मोक्स फ्रॉम सिगरेट्स इरिटेट्स एंड इन्फ्लेम्स द एयरवे. ठीक है, जो एयरवे है उसको इन्फ्लेम करेगा, लंग टिश्यू को इन्फ्लेम करेगा, इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा. एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा का भी मेन हमारा सिगरेट स्मोकिंग कॉज था. तो वही है, जो जो चीज़ें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा को करेंगी वही हमारी COPD को भी करेगी. ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो गए, एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हो, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन, आपके घर इंडस्ट्रीज़ के पास है, वो हो गया. व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, जहाँ से मतलब व्हीकल्स में से जो हमारी हार्मफुल गैसेस निकलती है वो हो गया. वो भी हमारी डेवलपमेंट कर सकती है COPD के. ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट. अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ पर्टिकुलर केमिकल ज़्यादा निकलता है, वो हो गया. फ्यूम्स बनती हैं वर्क प्लेस पे, वो हो गया. कंस्ट्रक्शन या माइनिंग वाली जगह पे जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा चढ़ती है, वो उससे भी रिस्क हो सकता है COPD का. ठीक है, सेकेंड हैंड स्मोक, अगर आपके आसपास सराउंडिंग में कोई लगातार सिगरेट पी रहा है, ठीक है, सिगार पी रहा है, तो वो भी हमारे क्या है, COPD करें.
फिर है जेनेटिक फैक्टर में क्या रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हमने एम्फाइसीमा में पढ़ा था ये, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो हमारी क्या है, सीओपीडी यानी कि एम्फाइसीमा कॉज करती है, फिर वो हमारा ग्रुप क्लस्टर बना के सीओपीडी भी कर सकती है, ठीक है। तो वो हमारे क्या है, दिस कंडीशन अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट्स द लंग फ्रॉम डैमेज। तो वो प्रोटीन को क्या करती है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होने देती है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग डैमेज है वो बच सके, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट बार बार इन्फेक्शन हो रही है, निमोनिया हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, चाइल्डहुड निमोनिया जिसे बोलते हैं वो हो गया, तो उसकी वजह से भी लेटर ऑन लाइफ में सीओपीडी हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज अनदर कॉज। एज एंड जेंडर, वही एक इम्यूनिटी का होता है। सीओपीडी टिपिकली डेवलप्स इन इंडिविजुअल ओवर 40 ईयर्स, 40 साल से ऊपर जो होते हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है, जिनको स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है या अदर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें। और मेन वर हिस्टोरिकली मोर लाइकली टू डेवलप सीओपीडी, आदमियों में ज़्यादा देखी जाती है, बट द रेट्स इन वुमेन हैव इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग स्मोकिंग रेट्स अमंग वुमेन। पहले बोलते थे कि आदमियों में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि वो लोग स्मोक करते हैं, बट जैसे जैसे फीमेल्स भी स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा जा रही है तो उनमें भी रेट इक्वल है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया, सेकेंड हैंड स्मोक हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए और एज और जेंडर हो, राइट। अब है पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वही है, अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा को क्लब कर दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सीओपीडी। तो टबैको स्मोक या एयर पॉल्यूशन, या हम लगा लेते हैं अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी। वो क्या है, जैसे टबैको स्मोक या एयर पॉल्यूशन वो कंटिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन करेगी, ब्रोंकाई में इरिटेशन रहेगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसकी, और उसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, मतलब ब्रोंकियल एडिमा हो जाएगा, म्यूकस ज़्यादा निकलेगा, क्रॉनिक कफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, ब्रोंकाई स्पाज्म, ठीक है, नैरो हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। और या अगर दूसरे तरीके से देखें, जैसे कि एंटीट्रिप्सिन की भी डेफिशिएंसी, ऊपर से टबैको स्मोक एयर पोल्यूशन में हो या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, कुछ भी है, तो जो इलास्टिन है मतलब कनेक्टिव टिश्यू है लंग का वो ब्रेक होगा, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाएगा, एल्वुलर जो है उसकी वॉल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और एयरवे इंस्टेबिलिटी बन जाएगी। वन मोर थिंग, कई बार पूछ लेते हैं, रेयर पूछा जाता है क्योंकि ये टर्म्स पहले यूज होती थी, ब्लू ब्लॉटर्स एंड पिंक पफर्स, दो टर्म यूज करते हैं। तो ब्लू ब्लॉटर्स ज़्यादातर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ब्लू ब्लॉटर्स, तो ब्लू ब्लॉटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना इसमें क्या है, ब्रोंकाइटिस है, आइटिस है, नैरोइंग हो गई, अच्छे से अंदर एयर जाएगी नहीं, अच्छे से बॉडी में मतलब एयर एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से साइनोसिस में ब्लूइशनेस हो जाती है, स्किन की एक्सट्रीमिटीज ब्लू होती हैं, ठीक है, फिंगर नेल्स जो है वो ब्लू रहेंगे, ये हमें देखने को मिलती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसलिए इसको ब्लू बोला जाता है। ब्लॉटर्स मतलब ज़्यादातर जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं वो ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो ब्लॉट मतलब थोड़ा सूजा हुआ काइंड ऑफ, तो ब्लू ब्लॉटर्स टर्म यूज करते थे। वाइल एम्फाइसीमा वाले मरीजों को पिंक पफर्स बोला जाता था, क्योंकि इसमें क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो वो छोटे छोटे सांस लेते, जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे उनके चीक पे फ्लशनेस रेडनेस हो जाती है, पिंक से वो दिखते हैं, तो इसीलिए और वो थोड़े ना कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें पिंक पफर्स बोला जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा के लिए टर्म यूज़ करी जाती है पिंक पफर्स, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए टर्म यूज़ करी जाती है ब्लू ब्लॉटर्स, ठीक है। तो एम्फाइसीमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अल्टीमेटली इट विल लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, एयर फंसी रहेगी, डिज्निया रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस रहेंगी, उसकी वजह से हमारा अब नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेट, ढंग से गैस एक्सचेंज नहीं होगा, हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोवेंटिलेशन, सांस लेने में दिक्कत आएगी, कोर पलने फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा अल्टीमेटली इट विल ऑल लीड टू व्हाट, सीओपीडी, क्या कहलाएगा, सीओपीडी, ठीक है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, वही कॉमन है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द रहेगा, साइनोसिस, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ब्लूइशनेस रहेगी, क्रॉनिक कफ, खांसी लगी रहेगी, स्पूटम बनेगा, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, थकावट रहेगी, वीजिंग की साउंड आएगी, चेस्ट टाइटनेस रहेगी और वेट लॉस भी हो जाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं किसमें, सीओपीडी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे पता लगाएंगे, ऑस्कल्ट करेंगे, साउंड सुनेंगे तो हमें सुनेगा वीजिंग की, चेस्ट एक्सरे से पता लग जाएगा डैमेज कितना है, HR CT स्कैन, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कर सकते हैं, उससे पता लग जाएगा,
स्पायरोमीट्री से पता लग जाएगा, ठीक है। एबीजी एनालिसिस से पता लग जाएगा, एट्रियल ब्लड गैस उसमें देख लेंगे, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, उससे पता लग जाएगा। फैमिली हिस्ट्री उठा लेंगे, उससे भी पता लग जाएगा। तो ये कुछ हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस है पता लगाने के लिए, किसको, सीओपीडी को। मैनेजमेंट में दो तरह की आ जाती है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में वैक्सीनेशन, जो निमोनिया के टीके लगते हैं या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का टीका लग रहा है, वो टाइम से लगवाया होना चाहिए बचपन में। स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अवॉइड ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, एयर पोल्यूशन में ज़्यादा नहीं जाना। पता ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, सो यू शुड वेयर समथिंग, मास्क और एनीथिंग एल्स। एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं या ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये हम नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब जिसमें दवाइयाँ यूज़ नहीं हो रही, उससे हट के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया या हमारी एल्बिट्रोल होगी, तो ये सारी हम दे सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग, जो लंबे टाइम तक ब्रोंकोडायलेटर, मतलब नैरोइंग है ना पैसेज की, हमें डायलेट करना है ना, वो हो गया। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, या अगर सीवियर केसेस है, बार बार एग्जैजरेशन हो रही है उस चीज़ की, तो हम थियोफाइलिन भी दे सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, बुलेक्टमी कर सकते हैं। बुलेक्टमी में क्या है, बुले निकाल देंगे, मतलब वही एल्वेलाई, मतलब वो पार्ट को निकाल देंगे, ठीक है। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है कि मतलब दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, सर्जरी भी है, बुलेक्टमी भी काम नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा, उस केस में लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कराई जाती है। मेनली एम्फाइसीमा के पेशेंट में कराई जाती है। इसमें क्या है, 20 to 30% डिसीज्ड पार्ट है जो लंग का, वो निकाला जाता है ताकि वेंटिलेशन थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सके। और सिंगल लंग ट्रांसप्लांट तो ऑप्शन है ही। तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको सीओपीडी समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारी ब्रोंकियाक्टिस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।